काशी बाबा विश्वनाथ का शहर है। बाबा विश्वनाथ के इस शहर में कई सारे अद्भुत महाशिवलिंग है। इन्हीं में से एक है वाराणसी का गौरी केदारेश्वर मंदिर, जहां दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बात यदि इस शिवलिंग की करें, इस शिवलिंग की उत्पत्ति खिचड़ी से हुई थी और इन्हें खुद पे खुद अद्भुत शिवलिंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दर्शन से भगवान भोले, माता पार्वती, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के साथ माँ गंगा के भी दर्शन एक ही शिवलिंग में होते हैं। इसके अलावा बात यदि हम इस मंदिर की करें, इस मंदिर में जो मान्यता है वो ये है कि यहाँ दर्शन मात्र से भैरव यातना से भी मुक्ति मिल जाती है। मिला की यदि बात करें तो वाराणसी का ये शिवलिंग अद्भुत है और यही वजह है कि पूरे दुनिया से यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। अभिषेक जायसवाल, न्यूज़ 18, वाराणसी। कि राम जी के पूर्वज थे राजा मानधाता, उन्होंने 100 युगों तक हिमालय पर तपस्या की थी भगवान के लिंग के दर्शन के लिए। हिमालय पे जिस केदार जी का हम लोग दर्शन करते हैं वहाँ भगवान के पीठ का दर्शन होता है और पशुपतिनाथ में भगवान के सिर का दर्शन है और कमर से नीचे का जो भाग है वो यहाँ पर है। तो जब ये यहाँ पर स्थित नहीं, तब मानधाता जी को इनके दर्शन करने, तो मानधाता जी ने हिमालय पर तपस्या की थी। भगवान वहाँ प्रसन्न होकर मानधाता जी को आकाशवाणी द्वारा बोले कि आप काशी में जाकर तपस्या करिए, हम काशी में ही आपको दर्शन देंगे। तो मानधाता जी काशी आ गए, यहाँ पर तपस्या करते थे और प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते थे। भोग लगाकर उसी भोग का 2 भाग करते थे, आधा ब्राह्मण को खिलाते थे, आधा स्वयं खाते थे। मकर संक्रांति के दिन भगवान के लिए भोग में खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के उसका 2 भाग किए। ब्राह्मण को जब बुलाया तो ब्राह्मण उस खिचड़ी में अंतर ध्यान हो गया और वो खिचड़ी जो थी पाषाण की हो गई। मानधाता जी रोने लगते, उनको लगता है मेरा भोजन पत्थर का हो गया, ब्राह्मण अदृश्य हो गया, भगवान हमसे कहीं रुष्ट तो नहीं हो गई, इस भाव से वो रोने लगते हैं। फिर भगवान उनको पूरे परिवार के साथ दर्शन देते और बोलते ये पाषाणवत खिचड़ी ही शिवलिंग हो गई है। 2 भाग होने से शिव सत्यात्मक है और हरिहरात्मक है, मतलब शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी साथ में अन्न से निर्मित है, इसलिए अन्नपूर्णा। एक साथ 5 लोग का दर्शन होता है। बाबा गर्भगृह से दर्शन करेंगे तो नंदी जी का और गंगा जी का भी दर्शन होता है। यदि आप बैठ जाएं या लेट जाएं, किसी भी अवस्था में रहेंगे, माँ गंगा का दर्शन आपको अवश्य होगा। ये जो काशी है हमारे त्रिशूल पर विराजमान है। त्रिशूल के 3 कांटे होते हैं, 3 खंड है काशी के, केदारेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड, ओमकारेश्वर खंड। उनमें सबसे विशेष हमारा केदार खंड है। क्यों? क्योंकि काशी मृत्यु प्राप्त करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन भैरवी यातना भोगने के बाद। लेकिन जब मानधाता जी को दर्शन प्राप्त हुआ था केदार जी का, भगवान का, तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप यही कहा था कि जो इस केदार खंड मृत्यु प्राप्त करेगा उनको भैरवी यातना भी नहीं होगी। ये इस केदार खंड, केदार मंदिर की विशेषता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।